और अगर यूएस की जो है वो हम लोग बात करें, यहाँ से हमें माइट भी इस दफा जो है वो मिलती हो सेल्स। अब ये कैसे हो गया? अब इसको बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हमने कंपेन बजट जो है वो लगाया था इस जगह के ऊपर, कंपेन लेवल के ऊपर, कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन करते हुए। तो ये बेसिकली फेसबुक क्या करता है, ऑटोमेटिकली बजट एडजस्ट करता है। जब ये देखता है कि सेल से हमें वो सेल नहीं आ रही, तो इसको अब ये $10 डेली का बजट नहीं देगा। ठीक है, इसको माइट भी सिर्फ $1 $2 जो है वो बजट मिल रहा हो। इसी तरह यूके से अगर जो है वो हमारा ऑप्टिमाइजेशन गोल फुलफिल जो है वो नहीं हो रहा, तो फेसबुक बेसिकली क्या करेगा, इसको भी $10 डेली बजट जो है वो नहीं देगा। तो माइट भी इस जो है वो $15 सिर्फ जो है वो स्पेंड किया हो, या $20 जो है वो स्पेंड किया हो। और ये जो है क्योंकि ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, सेल्स भी आ रही थी, तो माइट भी इसने क्या किया, और $40 स्पेंड कर लिया हो। तो सेल्स के साथ अगर हम लोग जो है वो बजट स्पेंडिंग की बात करें, टोटल $90 बजट था, तो जस्ट एग्जांपल माइट भी इसने जो है वो $50 जो है वो स्पेंड किया हो। इसने माइट भी जो है वो जस्ट एग्जांपल ये $25 जो है वो स्पेंड किया हो। और इसने जो है वो क्या किया होगा कि माइट भी सिर्फ और सिर्फ $15 स्पेंड किया हो। और फेसबुक ने देखा होगा $15 स्पेंड करने के बाद भी हमारे पास क्योंकि सेल नहीं आ रही, तो इसका बजट जो है वो मैं कम कर दूं। लेकिन पहले केस के अंदर क्या था, एडसेट के अंदर, चाहे ये परफॉर्म कर रहा है चाहे ये परफॉर्म नहीं कर रहा, फेसबुक ने इसको इक्वल बजट जो है वो देना है। यानी 3 दिन के बाद ये इसने टोटल $30 स्पेंड करना था। ये बेशक सेल जनरेट कर रहा है, थोड़ी कर रहा है, लेकिन इसने भी $30 बजट ही स्पेंड करना था। ये 5 सेल जो है वो जनरेट कर रहा था, लेकिन इसको भी $30 ही बजट मिला। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है वो फेसबुक ने क्या किया, उसको पता चल गया अच्छा ये बेसिकली जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाली लोकेशन जो है वो काम नहीं कर रही, तो इसका बजट उठा के उसने कुछ बजट इसके अंदर जस्ट एग्जांपल ऐड कर दिया, कुछ इसके अंदर। इसी तरह इसमें भी सेल्स आ रही थी, लेकिन लो सेल आ रही थी इसके मुकाबले में। तो फेसबुक ने क्या करना है, ऑटोमेटिकली जो है वो बजट यहाँ पे ट्रांसफर करना जो है वो शुरू कर देना है। तो ये जो आगे वाली हर आने वाली नोड है, हर आने वाला बेसिकली लेवल है, वो कैंपेन के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग जो है वो इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलें, अगर ये वीडियो ऐड है जस्ट एग्जांपल, इसमें से माइट भी हमें 8 में से जो है वो 5 सेल आई हो, तो इसने बजट 50 में से माइट भी $40 सिर्फ इसी ने खा लिया हो। ठीक है, मैं साथ जो है वो लिख भी देता हूँ, तो माइट भी 5 सेल्स 5 में से विद $40, $40 स्पेंड। ठीक है, इमेज ऐड की अगर हम लोग बात करें, तो माइट भी इसने 3 सेल्स विद $10। रफ सिर्फ जो है वो मैं स्टैट्स जो है वो ले रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह इसने क्या किया है, एग्जांपल ले लें, 3 सेल्स जो है वो यहां से ही हमारे पास जो है वो जनरेट हुई, 3 सेल्स विद $20 स्पेंड। और इसको क्या मिला जी, 0 सेल्स विद $5 स्पेंड। इसी तरह ये वीडियो था, इसमें क्या हुआ, एग्जांपल ले लें, ये क्या किया, ये 0 सेल्स विद $2 स्पेंड। और यहाँ पे वीडियो जो इमेज ऐड था, 0 सेल्स विद $13 स्पेंड। इस तरह से जो है वो बजट अगेन बेसिकली क्या कर रहा है, फेसबुक जो है वो देखेगा कहाँ से जो है वो रिजल्ट्स मुझे जो है वो ज्यादा मिल रहे हैं। तो माइट भी यहाँ पे ऐड टू कार्ट जो है वो ज्यादा आ रहे हो, चेकआउट ज्यादा आ रहे हो, तो फेसबुक ने डिसाइड किया अच्छा इसको जो है वो और बजट जो है वो दे के देखते हैं, ताकि ये हमारे लिए और रिजल्ट्स जो है वो जनरेट करे। इसी तरह यहाँ पे भी यही होता है, ये जो $10 क्योंकि बजट यहाँ पे पुट किया, तो इससे आगे आने वाली जो चीजें हैं ये बजट यहाँ पे जो है वो होगा। तो माइट भी यहाँ पे वीडियो ऐड जो है वो हमारे पास, एग्जांपल ले लें, 4 सेल जो है वो हमें यहाँ से आई विद 3 दिन के बाद, यानी $10 अगर बजट था डेली का, 3 दिन के बाद माइट भी इसने जो है वो 25 स्पेंड जो है वो किया हो। इमेज एड 1 सेल विद $5,
स्पेंड। इसी तरह वीडियो ऐड बी टू सेल्स विद, एग्जाम्पल ले लें, इसमें $30 स्पेंड। इसमें जो है वो माइट भी इमेज ऐड को मिला ही कुछ ना हो। इमेज ऐड, इसकी बात करें, 0 सेल्स विद $0 स्पेंड। इस तरह से भी हो जाता है, लाजमी नहीं है कि बजट जो है वो दोनों में इक्वल इक्वल ही जाना है। फेसबुक डिसाइड करेगा कौन सी चीज परफॉर्म कर रही है, कौन सी चीज परफॉर्म जो है वो नहीं कर रही। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बजट एडजस्ट करेगा। तो ये 0 सेल्स आ गई हमारे पास, एग्जाम्पल ले लें जी, $20 स्पेंड के बाद। और इसी तरह इमेज ऐड की अगर बात करें तो 0 सेल्स विद $10 स्पेंड। तो ये बेसिकली इस तरीके से जो है वो ये चीजें सारी जो है वो काम करेंगी हमारे पास। तो ये हमारे पास पूरा जो है वो सिनेरियो आ गया। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि सीबीओ या एबीओ, इस दोनों में से कौन सी चीज जो है वो हम लोगों ने चूज करनी है। तो रिकमेंडेड ऑप्शन है कि सीबीओ यूज करें। अब इस सीबीओ को हम लोगों ने यूज कैसे करना है? एड्स, एड मैनेजर के अंदर जो है वो हम लोग आते हैं। ठीक है, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। कैंपेन लेवल्स के ऊपर आए हम लोग, क्रिएट कैंपेन, और इस क्रिएट कैंपेन में एग्जांपल कन्वर्जन और कंटिन्यू। तो ये हमारे पास जो सीबीओ होता है ये कैंपेन लेवल के ऊपर जो है वो मौजूद होता है। यहाँ पे ये सीबीओ, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, तो आप लोगों ने इसको हमेशा टर्न ऑन कर देना है। और यहाँ पे अगेन वही बजट, डेली बजट या लाइफ टाइम बजट, क्या पुट करना चाहते हैं, डेली बजट या लाइफ टाइम बजट, वो आप लोगों ने पुट जो है वो कर देना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जितना भी डेली बजट जो है वो पुट करना चाहेंगे वो हम लोग कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे पास पहली चीज जो है वो क्लियर होगी कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन और एड सेट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो आप लोग एक क्वेश्चन था कि एक ही कैंपेन के अंदर हम लोग मल्टीपल एड सेट्स या एड्स जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो प्रीवियसली हम लोगों ने एक एड सेटअप किया था, ट्रैफिक 24 जनवरी वाला। इसको अगर सिलेक्ट करें तो हमने ये एक कैंपेन लेवल बनाई थी, इसमें एक एड सेट लेवल था और एक एड लेवल था। तो जब आप लोग इसको जो है वो पब्लिश कर लेते हैं, तो पब्लिश करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अगर तो ऐड को डबल करना है, ये जिस तरह वीडियो ऐड था और इमेज ऐड करना है। तो ये जस्ट एग्जांपल, ये वीडियो ऐड बनाया तो इसको आप लोग डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट। तो आपके पास जो है वो एक सेकंड इसका जो है वो डुप्लीकेट बन जाएगा। तो अब यहाँ पे सिनेरियो हमारे पास जो है वो ये हो जाएगा, इसका मैं नेम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ सिंगल इमेज ऐड। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक कैंपेन लेवल है, एक एड सेट लेवल है, और दो एड लेवल आ गया हमारे पास। तो ये इस तरह से कुछ, ये कैंपेन, एक एड सेट और दो एड उसके अंदर आ गए। अब सेकंड अगर हमने एड सेट जो है वो ऐड करना है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, पब्लिश करने के बाद जब कैंपेन हमारी हो जाएगी तो एड सेट लेवल के ऊपर हम लोग आएंगे और इसको अब डुप्लीकेट करेंगे हम लोग। जैसे इसको मैं जो है वो डुप्लीकेट करूंगा तो सेकंड जो हमारे पास था, अच्छा इसमें क्योंकि एड सेट को मैं डुप्लीकेट जो है वो कर रहा हूं, तो एड सेट के डुप्लीकेट करते ही उसके अंदर जितने भी ऐड होंगे वो भी ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो अगर मैं इस लेवल को जो है वो डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इसके अंदर जो एड्स मौजूद थे वो भी मेरे पास ऑटोमेटिकली साथ ही जो है वो डुप्लीकेट जो है वो हो जाएंगे। तो सिंपली ये डुप्लीकेट बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अब देखें, कैंपेन लेवल उसी तरह से मेरे पास आ गया है, ये जो फोल्डर टाइप जो है बना हुआ है। एडसेट लेवल के ये चार बॉक्सेस वगैरह बने होते हैं। तो दो एडसेट्स मेरे पास जो है वो हो गए। इसको मैं कर देता हूँ यूएस की जगह यूके, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और बाकी सारी चीजें मेरे पास जो है वो उसी तरह से आएंगी। ठीक है,
तो दो एड सेट हो गए और चार ऐड हो गए, सिंगल इमेज सिंगल वीडियो, सिंगल इमेज सिंगल वीडियो। और यहाँ पे अगेन क्योंकि ये यूके के लिए है तो लोकेशन आप लोगों ने यूके डाल देनी है। तो लाइक इसी तरह सिंगल इमेज है तो उसमें इमेज ऐड होगा, सिंगल वीडियो है तो सिंगल वीडियो ऐड होगा। इसी तरह फिर इसको आप लोग पब्लिश जो है वो कर देंगे। और फिर अगर एक और एड सेट बनाना है तो अगेन डुप्लीकेट, या तो आप लोग सिलेक्ट करके इस डुप्लीकेट बटन के ऊपर क्लिक कर दें, या जैसे इस चीज के ऊपर आप लोग कर्सर लेके आएंगे नेम के ऊपर तो डुप्लीकेट की ऑप्शन है, सिंपल आप लोगों ने इस डुप्लीकेट बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है, तो वो आप लोगों के पास डुप्लीकेट हो जाएगा। और जिस तरह अभी मैंने बोला है कि एड सेट डुप्लीकेट करेंगे तो उसके अंदर जितने भी एड्स होंगे वो आपके पास सारे जो है वो डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो जस्ट एग्जांपल थर्ड मेरे पास आ गया ऑस्ट्रेलिया का। एक कंपेन, तीन एड सेट है मेरे पास और छह टोटल एड। तो इसी तरह से अगर ये मेरे पास आए तो ये देखें, एक कंपेन लेवल था, तीन एड सेट थे और हर एक में दो दो ऐड थे, तो टोटल छह ऐड। तो इस तरह से हम लोग जो है वो इसका स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं कंपेन्स का। और जब सीबीओ यूज करेंगे आप लोग तो फेसबुक ऑटोमेटिकली चेक करेगा कहाँ से आपको जो है वो ज्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं, कौन कौन से चीजों को आप लोग ज्यादा बेहतर, फेसबुक जो है वो ऑटोमेटिकली उसको ऑप्टिमाइज कर देगा और आपका बजट सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए जो है वो स्पेंड होगा जहां से आप लोगों को रिजल्ट्स जो है वो मिल रहे होंगे। तो नेक्स्ट ये भी चीज हमारी जो है वो क्लियर होगी कि किस तरह से जो है वो हम लोगों ने इसको जो है वो लेके चलना है। अगेन यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ये बता दें यहाँ तक। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दें पहले, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। डुप्लीकेट क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग ए बी टेस्टिंग जो है वो कर रहे होते हैं कि क्या चीज किस तरह से जो है वो परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो एक जस्ट एग्जांपल, अभी हमें नहीं पता हमारा ऐड जो है वो यूएस के लिए अच्छा परफॉर्म करेगा, यूके के लिए जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, या ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा परफॉर्म करेगा। तो फिर हम लोग डुप्लीकेट बनाएंगे और वहां पे जो है वो हम लोग इन चीजों की सबकी जो है वो टेस्टिंग करेंगे। अच्छा शबीर साहब, एक चीज तो पहले ये ज़हन में रखें, ये स्टैट्स जितने भी मैंने लिखे हैं सारे रफ हैं, एग्जैक्टली नहीं है। और दूसरी चीज बाद का ये भी हो जाता है कि $100 स्पेंड हो गया और सेल कोई नहीं है, फेसबुक सेल्स की गारंटी नहीं दे रहा। तो पैसे तो आपने लगाने हैं, सेल आए ना आए, अगर पैसे नहीं लगेंगे, फेसबुक तो अपनी कोशिश पूरी कर रहा है ना। तो इस चीज का ये कभी भी जो है वो मतलब नहीं है कि आप लोग पैसे लगाएंगे तो सेल्स आएंगी या रिजल्ट्स जो है वो आएंगे। एबी टेस्टिंग इसके बाद आगे जो है मैं एबी टेस्टिंग में जा रहा हूँ। डुप्लीकेटेड एड सेट में लोकेशन दूसरी ऐड करेंगे जी, एग्जैक्टली दूसरी लोकेशन आप लोग ऐड करेंगे। पब्लिश तीनों सेपरेट होंगे, तो ये पब्लिश की ऑप्शन है। अगर ये मैं इस एड सेट को पब्लिश कर रहा हूँ तो ये एड सेट और इसके अंदर जितने ऐड है पब्लिश होंगे। इस एड सेट को पब्लिश कर रहा हूँ तो इस एड सेट के अंदर जितनी चीजें पब्लिश होंगी। इस एड सेट को पब्लिश कर रहा हूँ तो ये सारे पब्लिश होंगे। डुप्लीकेट करते हुए बजट सेम रहेगा, अगर सीबीओ यूज किया हुआ है तो बजट सेम रहेगा, अगर एबीओ जो है वो आपने यूज किया हुआ है तो फिर बजट सेम नहीं रहेगा। हर एड सेट में डिफरेंट इंटरेस्ट रखेंगे जी, रख सकते हैं। सर डुप्लीकेटिंग से पहले एबी टेस्टिंग ऑन करनी है? नहीं जी, अभी मैंने एबी टेस्टिंग ऑन नहीं की। ऑटोमेटेड एड्स और सीबीओ सेम है? नहीं जी, सेम नहीं है। अच्छा जी, अभी अगेन क्योंकि क्वेश्चंस में मैं पढ़ गया तो आगे जो है वो नहीं जा सकूंगा, फिलहाल कमेंट्स जो है वो स्टॉप कर दें, अभी इससे आगे नेक्स्ट कमेंट्स नहीं लूंगा मैं 1:04 से। सर डुप्लीकेट करने का मतलब है कि हम सेम एड डिफरेंट लोकेशंस पे रन करते हैं जी। किस तरह डिसाइड करेंगे एड सेट ऑप्टिमाइजेशन करनी है या सीबीओ? रिकमेंडेड यही है, ये चीजें बेसिकली एक्सपीरियंस के साथ आती हैं कि कहाँ पे हमारे लिए एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन ठीक रहेगी, कहाँ पे सीबीओ ठीक रहेगी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट टेक्निक यही है कि सीबीओ जो है वो यूज करें, ये आप लोगों के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट अब चल रहे हैं हम लोग एबी टेस्टिंग के ऊपर।
तो जी ए बी टेस्टिंग क्या होती है, नेम से जाहिर है दो या दो से ज्यादा चीजों को एट अ सेम टाइम जो है वो हम लोग टेस्ट करना चाहें, ऑब्जेक्टिव्स उसी तरह से सिलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू। उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, अब ए बी टेस्टिंग जो है वो ऑन कर देनी है। ठीक है, सिर्फ ए बी टेस्टिंग मैंने ऑन किया और कुछ भी यहाँ पे जो है वो नहीं किया, ना सी बी ऑन कर रहा हूँ, कुछ भी जो है वो ऑन नहीं कर रहा। तो बेसिकली अगर इसकी जो है वो हम लोग डेफिनेशन पढ़ें, ट्राई डिफरेंट इमेजेस, एड टेक्स्ट, ऑडियंसेस एंड मोर टू सी विच वन परफॉर्म्स बेस्ट। अगर मल्टीपल चीजें और आप लोग चेक करना चाहते हैं कौन सी चीज बेस्ट रहेगी, तो आप लोग जो है वो ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। This campaign will be in like version A in your A/B test. After publishing this campaign, you will be prompted to edit duplicated version of this to test it again. उसी तरह से हम लोग जो है वो campaign बनाएंगे। ठीक है, सारी ऑप्शंस जो है वो उसी तरह से जो हम लोगों ने पहले जो है वो डिस्कस की थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे। इसी तरह ये सारी लोकेशंस आप लोग सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप लोग ये पब्लिश बटन दबाएंगे, ठीक है, उसके बाद एक और आपके पास एड सेट की ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगी। जो अभी हम लोगों ने प्रीवियसली जो है वो डिस्कस किया था कि हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं, इसमें ही ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन देगा पब्लिश बटन करने के बाद कि दूसरा एड सेट बनाए, और उसमें आपको बोलेगा एटलीस्ट वन वेरिएबल जो है वो चेंज करें। ठीक है, वन वेरिएबल एड लेवल के ऊपर भी आप लोग कर सकते हैं, एड सेट लेवल के ऊपर भी। एड लेवल के ऊपर कौन कौन सी ए बी टेस्टिंग जो है वो हो सकती है, आप लोग डिफरेंट इमेजेस को टेस्ट कर सकते हैं, कौन सी इमेज जो है वो बेस्ट परफॉर्म करेगी। डिफरेंट वीडियोस को टेस्ट कर सकते हैं, कौन सी वीडियो जो है वो बेस्ट परफॉर्म करेगी। इमेज और वीडियो दोनों की टेस्टिंग जो है वो आप लोग कर सकते हैं कि वीडियो परफॉर्म करेगी या इमेज परफॉर्म करेगी। मुख्तलिफ एड कॉपीज जो प्राइमरी टेक्स्ट हमारे पास होता है उनको टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा हमारा प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो बेहतर काम करेगा। मुख्तलिफ हेडलाइंस को जो है वो टेस्ट कर सकते हैं आप लोग। इंस्टाग्राम वर्सेस फेसबुक जो है वो टेस्ट आप लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एडसेट पे भी आपको जो है वो चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आप लोगों के पास, हाँ कॉल टू एक्शन बटन भी है आपके पास, के मुख्तलिफ कॉल टू एक्शन बटन भी आप लोग चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लें, लर्न मोर बटन ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा, या शॉप नाउ बटन, या कोई भी इस तरह का जो है वो बटन। तो ये चीजें आपकी, ये ए बी टेस्टिंग जो है वो एड लेवल के ऊपर होगी। अगर एड सेट लेवल के ऊपर जो है वो आप लोग ए बी टेस्टिंग करना चाहें, तो यहाँ पे बेसिकली जो है वो क्या होगा आपके पास। तो सबसे पहले तो लोकेशन की जो है वो ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। मुख्तलिफ लोकेशन, एक एड सेट यूएस के लिए बना लिया, यूके के लिए बना लिया, कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, और बाद में टेस्ट किया कि कौन सा मेरा एड जो है वो बेस्ट परफॉर्म किया है। एजेस की मुख्तलिफ जो है वो ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। मुख्तलिफ एज ब्रैकेट्स जो है वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन सा मेरा एज लेवल है। बेसिकली अगर इसको मैं टारगेट करूं तो ये बेस्ट परफॉर्म करेगा। जेंडर लेवल की ए बी टेस्टिंग आप लोग कर सकते हैं, एक ऐड जो है वो मेल के लिए और एक फीमेल के लिए, इस तरह से जो है वो आप लोग एड सेट्स जो है वो बना सकते हैं। इंटरेस्ट की बेस के ऊपर जो है वो आप लोग ए बी टेस्टिंग जो है वो कर सकते हैं। मुख्तलिफ इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक्स वगैरह जो है वो आप लोग ऐड करेंगे। लैंग्वेजेस की बेस के ऊपर आप लोग जो है वो ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। और फिर मुख्तलिफ डेज होते हैं, आपने कितने डेज के लिए ए बी टेस्टिंग करना चाहते हैं, 2 दिन के लिए, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। और जैसे वो टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट होगा, तो ये आपको ए बी टेस्टिंग की जो है वो रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा कि आपके ए बी टेस्ट में से ये कंपेन, ये एडसेट, ये एड जो है वो बेस्ट परफॉर्म किया है। तो अब आप इसके साथ अगर कंटिन्यू करना चाहें तो इसके साथ आगे फर्दर जो है वो कंटिन्यू आप लोग जो है वो कर सकते हैं। तो ये अगेन बेसिकली ए बी टेस्टिंग यूज होती है जब आपके पास दो तीन मुख्तलिफ ऑप्शन वगैरह अवेलेबल हो और आप देखना चाहें कि इन ऑप्शन में से सबसे ज्यादा बेस्ट मेरे लिए कौन सी चीज जो है वो परफॉर्म करेगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एडवांस चीजों के अंदर था डायनामिक क्रिएटिव, जिस
तो हम लोगों ने पहले जो है वो डिस्कस नहीं किया। इसके अंदर भी क्या होता है, प्रोवाइड क्रिएटिव, we will automatically generate combinations optimized for your audience। हम लोगों ने क्या करना है, जितने हमारे पास एलिमेंट हैं, जितनी इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, लाइक क्रिएटिव्स, हेडलाइंस हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने यहाँ पे एक ही एड के अंदर फेसबुक को प्रोवाइड कर देनी है, और फेसबुक उसके और उनको हमारी ऑडियंस के लिए जो है वो रखेगा, और फिर उसकी बेस के ऊपर ये है। तो देखें आप, जस्ट एग्जांपल मैं पेज वगैरह चेंज करता हूँ यहाँ पे। तो जितने भी प्रीवियस एट द सेम टाइम एक इमेज या एक वीडियो सिलेक्ट जो है वो कर सकते थे, और उनकी मुख्तलिफ आपस में जो है वो हम लोग जो है वो टेस्टिंग्स वगैरह जो है वो नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट इमेजेस वीडियोस, पहले सिलेक्ट इमेज या सिलेक्ट वीडियो आ रहा था, अब इमेजेस वीडियोस, या 10 मुख्तलिफ इमेजेस, या टोटल यानी 10 इमेजेस और वीडियोस जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट इमेजेस के ऊपर आता हूँ। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी यहाँ से जो है वो यूज कर लेता हूँ, जस्ट फॉर टेस्टिंग डिफरेंट जो है वो चीजें यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता जा रहा हूँ। ठीक है, 4 चैलेंज, 5 मैंने इमेजेस सिलेक्ट की, और फिर उसके बाद वीडियो के ऊपर आता हूँ। ठीक है, अभी अकाउंट पे वीडियोस नहीं है, तो अज्यूम कर लेते हैं 5 वीडियोस भी मैंने ऐड कर ली यहाँ पे। ठीक है, बिजनेस पेज के ऊपर, चलें ये पेज के ऊपर जो है वो वीडियोस हैं, यहाँ पे ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मुख्तलिफ। तो टोटल मेरे पास क्रिएटिव्स हो गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 क्रिएटिव्स मुख्तलिफ जो है वो हम लोग एक ही एड के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट की अगर जो है वो हम लोग बात करें, तो 5 मुख्तलिफ हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करेंगे, पहला ऐड हो गया। ठीक है, इसी तरह जी नेक्स्ट जो है वो सेकंड मैंने ऐड कर दिया, उसके बाद थर्ड, हम लोग 5 मुख्तलिफ जो है वो ऐड कॉपी जो है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ से ये यहाँ पे पुट कर दिया, इसी तरह आगे नेक्स्ट कॉपी किया, ऐड ऑप्शन, तो मेरे पास कितनी 4 होगी मुख्तलिफ, और एक और मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ से, 5 मेरे पास प्राइमरी टेक्स्ट यानी ऐड कॉपीज 5 मैंने ऐड कर दी। उसके बाद हेडलाइंस के ऊपर आते हैं, तो ABC 1 होगी। ठीक है, हेडलाइन, उसके बाद DEF सेकंड होगी, EDF 5 मुख्तलिफ हेडलाइंस मैंने जो है वो यहाँ पे ऐड कर दी। एक चीज याद रखने, प्राइमरी टेक्स्ट या इमेजेस अगर हेडलाइन सॉरी एक जैसी यूज करेंगे तो एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा, अगर मैं दोबारा यहाँ पे ABC लिख दूं, तो ये देखें ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कुछ ना कुछ उसके अंदर वेरिएशंस जो है वो होनी चाहिए। इसी तरह डिस्क्रिप्शंस है जो कि हेडलाइन के नीचे जो है वो नजर आती हैं, तो हम लोग 5 मुख्तलिफ जो है वो हेडलाइंस भी जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सिर्फ समझाने के लिए 5 मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट यूआरएल एक ही रहेगा, जो भी आप लोग जो है वो यूज करना चाहें एक ही वेबसाइट यूआरएल, और इसी तरह कॉल टू एक्शन बटन भी आप लोग क्या कर सकते हैं, 5 यहाँ पे जो है वो ऐड कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को फिजिबल लगते हैं। लाजमी नहीं है कि 5 के 5 ही ऑप्शन यूज करने हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है 10 की 10 इमेजेस वगैरह जो है वो ऊपर आप लोगों ने इमेज या वीडियोस यूज करनी है। तो जितने आप लोगों के पास क्रिएटिव्स होंगे
वो सारे आप लोगों ने एक ही ऐड में ऐड कर देने हैं और पब्लिश कर देना है। अब फेसबुक क्या करेगा, उसके बेसिकली मुख्तलिफ कम्बिनेशन जो है वो बनाएगा। तो माइट भी यहाँ से ये वीडियो जो है वो आप लोगों की यहाँ से उठाए, यहाँ से थर्ड नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन आ रही थी वो उठाए, यहाँ पे चौथे नंबर वाली हेडलाइन उठाए, यहाँ पे अगेन चौथे नंबर वाली डिस्क्रिप्शन उठाए, यहाँ से तीसरे नंबर का कॉल टू एक्शन उठाए और उसका एक कॉम्बिनेशन बना दे। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन जो है वो बनाएगा और वो हमारी ऑडियंस को जो है वो सर्व करना शुरू कर देगा। और फिर बाद में हम लोग जो है वो नॉर्मली क्या करेंगे, एग्जांपल ले लें, एक हफ्ते के बाद जो है वो इसको दोबारा टेस्ट करेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमारा जो है वो बेस्ट परफॉर्म करता रहा है। फिर उस कॉम्बिनेशन का हम लोग जो है वो सेपरेट ऐड बना सकते हैं और इस तरह से हम लोग जो है वो चेक कर सकते हैं कौन सी चीज हमारे लिए जो है वो बेस्ट रहेगी और कौन सी चीज हमारे लिए बेस्ट जो है वो नहीं रहेगी। तो ये बेसिकली था हमारे पास डायनामिक क्रिएटिव ऑप्शन, जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्रिएटिव्स, इमेजेस और वीडियोस, हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन, उसके अलावा कॉल टू एक्शन बटन, ये सारे एक ही एड में ऐड कर देते हैं और फेसबुक जो है वो अपना काम करता है अपनी तरफ से और उन कॉम्बिनेशंस की बेस के ऊपर मुख्तलिफ जो है वो उनके सॉरी मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बनाता है, मुख्तलिफ वेरिएशंस जो है वो बनाता है, हमारी ऑडियंस को सर्व करता है और उसमें से जो बेस्ट परफॉर्मिंग वेरिएशन होती है फिर उसी को आगे फर्दर ऑप्टिमाइज जो है वो करना